Morning students, now let's start part 3 of chapter number 2, the address. तो हमने देखा कि मार्गा मिंको की जो कैरेक्टर है मिसेस एस की जो डॉटर, ठीक है, वो फिर से जाती है कि नहीं, एक बार मैं फिर से दोबारा जाके आती हूँ। तो वहां पे मिसेस डॉलिंग की जो डॉटर है 15 इयर्स की, वो दरवाजा खोलती है और वो दरवाजा खोल के उनको अंदर बुलाती है। तो जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि पहले ही कि अपना जो कैंडल स्टैंड था जो कभी उन्होंने यूज नहीं किया, उसकी क्या हालत है। अब वो घर में जाके देखती है कि उसकी बाकी की चीजों की क्या हालत हो गई है। Want you sit down? asked the girl. She had opened the door of the living room and I went inside past her. तो बोली कि आप यहाँ पे बैठना चाहोगे? तो ऐसे लिविंग रूम का दरवाजा खोलती है और वहां पे बैठने को बोलती है। I stopped horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, or because of the tasteless way everything was arranged. Because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. अब एक्चुअली जब उसने मुझे बैठने को बोला तो सही बोलूं तो मुझे वहां पे बैठना जो कि खड़ा भी रहना अच्छा नहीं लगता। इतना गंदा घर था, ना कोई ढंग से कोई चीज कोई जगह पे रखी हुई थी, ना क्लीन था, इतना गंदा था कि मुझे वहां पे खड़े भी नहीं रहना था। बट फिर भी मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो मुझे करना ही था। तो मैं वहां पे फिर आजू बाजू ऐसे देखा मैंने चारों तरफ वो कमरे के लिविंग रूम के। फिर उसने मुझे एक चेयर दी, मैं चेयर के ऊपर बैठी और चेयर के बाजू में एक टेबल जैसा था जिसके ऊपर टेबल क्लॉथ लगाया हुआ था और कहते हैं ना कि वो भी बर्न था, थोड़ा जला हुआ था, उसको रिपेयर भी नहीं किया था। तो ये सब देख के मेरे को अंदर अंदर इतना गुस्सा आ रहा था। तो मैं ना मेरी उंगली घिस रही थी टेबल के ऊपर ऐसे ऐसे, तो वो भी गर्म हो चुकी थी, है ना। तो मुझे ना इतना इरिटेशन फील हो रहा था कि यार मैं कहाँ हूँ, किस जगह पे बैठी हूँ, और पता नहीं अगर इसके घर की हालत ऐसी है तो मेरी जो सारी चीजें हैं उसकी हालत कैसी होगी। पता नहीं इसे रखा भी होगा या नहीं रखा होगा, वॉट एवर, आई डोंट नो। बट कुछ ठीक नहीं लग रहा था उसको, जो मिसेस एस की डॉटर थी, ठीक है, उसको ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद वो मतलब जो क्लोथ होता है, फिर जो पैटर्न होती है ना उसके ऊपर, वो कोई टेबल क्लॉथ के ऊपर से पैटर्न होती है, तो अपनी उंगली उसके ऊपर घुमाने लगती है वो। My mother be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? तो वो बोलती है कि बस मेरी मम्मी बहुत जल्दी आएगी तो मैंने उनके लिए भी चाय बनाई, तो अब चाय लेना चाहोगी? Thank you. I look up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. अब देखो इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ है यहाँ पे कि जो चीजें वो लेने के लिए आई है ना वही उसको सामने दिख रही है। तो वो बोलती है ठीक है मैं चाय लूंगी। अब जैसे ही वो चाय देने के लिए कप निकालती है, कप का ऐसा पूरा मतलब बोर्ड है, ऐसा कप बोर्ड करके, मतलब ब्रॉड बैक है उसका पूरा, नो डाउट पूरा सेट है, सेट रखने का एक बॉक्स जैसा होता है। तो वो निकालती है और देखती है कि एक व्हाइट कप में वो मुझे चाय दे रही है। All in hand was a gold border on the lid. I remembered she opened a box and took some spoons out. अब वो देख रही है कि मतलब एकदम एंटिक पीस होते हैं ना ऐसे कप्स गोल्डन बॉर्डर वाले, है ना, और एक बॉक्स खोल के उसमें से स्पून निकालती है।
That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. अब वो बोलती है कि ये बहुत अच्छा बॉक्स है, अपने आप अंदर बोलती है, बट उसको पता है कि ये सारी चीजें उसकी खुद की, उसकी मम्मी की है. Oh, you know about them? She had turned round and bought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed round the me. See for yourself. और एकदम से वो बाजू में आके बोलती है चाय देके कि आपको पता है अच्छा लगा ये. बोले मेरी मम्मी कहती है कि ये सब बहुत एंटिक है, और भी कई और सारी चीजें भी है हमारे पास ऐसे एंटिक. तो मन में क्या सोच रही होगी कि तू क्या मुझे बता रही, मेरी सारी चीज तेरी मम्मी जो है वो दबा के बैठी है. I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. अब वहां पे जो सारी चीज थी, मतलब ये कप थे, फिर स्पून थी, फिर उसने ऐसे पॉइंट करके दो चार चीजें भी बताई. तो वो सारी चीज ऑलरेडी वो बचपन में देख चुकी है. और जब वो छोटी थी तो वो जो प्लेट्स में एप्पल काट के खाती थी, वो प्लेट्स भी वो वहां पे देख चुकी है. We use it for everything, she said. Once we even ate of the plates hanging there on the wall. I wanted so much, but it wasn't anything special. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. फिर वो कहती है कि देखो वो जो प्लेट है हम उसमें खाते, मतलब सारी एंटिक चीज की ना उसने ऐसी हालत कर दी है कि जो ये मिसेस एस की डॉटर, उसको इतना धक्का लगता है कि मेरी मम्मी ने ये सारी चीज कितनी संभाल के रखी थी अच्छे से. मतलब एक भी चीज को कभी दाग नहीं लगने दिया, कुछ भी नहीं होने दिया. और यहाँ पे मेरी मम्मी की चीजों की हालत तो देखो, मतलब मैं खुद उसको देख के डर जाऊं तो मेरी मम्मी देखे तो वो तो अभी के अभी जिंदा भी हो तो भी मर जाए, ऐसी हालत हो जाए. और टेबल क्लॉथ वाला जो था तो मेरी नजर उसके ऊपर थी, तो जो वो लड़की थी उसको लगा कि इनकी नजर वो टेबल क्लॉथ का जो बर्न मार्क है उसके ऊपर है. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it. For example, again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. और अपने आप ही अंदर वो बातें करती है अपने मन से. हाँ देख लो, अभी ये बस लास्ट टाइम देखना, इसके बाद तुम्हें कहाँ ये सब कुछ देखने को मिलेगा. और जिस तरीके की ये हालत है, क्या चाहती हो तुम, किसको यहाँ से हम, मतलब उसका जो माइंड है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है कि यार एक झंझनाहट हो जाती है ना अपने दिमाग में कि यार ये क्या हो गया, मैं क्या सोच के यहाँ पे आई थी और ये हो क्या रहा है. तो वो बोल रही है बस अब लास्ट टाइम है, ये सारी चीज को तू जो लेने आए उसको देख ले एक बार. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. As she had never asked me before, I asked her which silver she meant and she replied surprised that it was the spoons, forks, knives, of course, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. अब एक सोचो कि उसकी मम्मी जो थी, मतलब उसके घर में जो फॉर्क, स्पून जो भी था सब कुछ सिल्वर का था. और उसकी मम्मी जो थी ना वो कंपलसरी उसकी पॉलिश थोड़े टाइम पे करवाती रहती थी. बट यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा है. उसने बॉक्स में देखा, वो बॉक्स में तो सारा मतलब उनका ही था, नो डाउट वो सारी चीजें उनकी है. बट यहाँ पे तो चीजों की हालत इतनी खराब हुई पड़ी है, जबकि उसकी मम्मी हर एक चीज को इतना अच्छे से संभालती थी. सिल्वर की चीज होती थी उसको पॉलिश करवाती थी. और होता है कि हर एक चीज होती है ना
उसको एक लिमिटेड जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर अंदर हमें उसको पॉलिश करवानी रहती है, ठीक है, ताकि उसका जो आयुष्य है, उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा रहे। और मे बी कहा जाता है कि अगर सिल्वर खाने में यूज किया जाए तो अच्छा है, मतलब अगर सिल्वर खाते टाइम पेट में जाता है तो इट्स अ गुड फॉर अस। द गर्ल लाफ अगेन, आई बेट यू डोंट नो इट इज इधर। आई लुक intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I'll look. It's in here. I jump up. I was forgetting the time. I must catch my train. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walk to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. अब वो कहता है ना कि उसने बोला कि यहाँ पे स्पून थी तो ये मतलब फॉक्स एंड, तो वो हंस के बताती है और ड्रॉअर खोलते और उसके अंदर से निकालती है। तो बोले मेरी मम्मी क्या संभाल के रखती थी और इसने देखो तो सही कैसी हालत करके रखी। उसको इतना धक्का लगता है, एकदम से खड़ी हो जाती है। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं फटाफट निकलती हूँ, मुझे मेरी ट्रेन जो है वो कैच करनी है वरना वो निकल जाएगी। तो बोले आपको मेरी मम्मी से नहीं मिलना है? बोले फिर कभी मिल लूंगी, अभी टाइम नहीं है, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, बस मैं निकल रही हूँ। और फिर वहां से वो अपने दिमाग से वो चीज निकाल ही देती है कि ऐसी चीजें मैं ले जाऊं, इससे तो अच्छा है जो हालत हुई ना इस चीजों की, तो मैं सोचूंगी कि ऐसी कोई चीज थी नहीं, मेरी मम्मी ने कभी दी नहीं और हम यहाँ पे कभी रहते ही नहीं थे और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। तो ऐसा सोच के वो फटाफट क्विकली वहां से वो जो पैसेज होता है उसमें से बाहर निकल जाती है। और फिर वो सोचती है कि अब ना मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा कोई एड्रेस बताया है, ना हमारी कोई चीजें हैं, ना मुझे कुछ लेने आना है, जो भी होगा मेरी लाइफ में मैं खुद सरवाइव कर लूंगी कुछ भी करके। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46। तो 46 मार्कोनी स्ट्रीट जैसा कोई एड्रेस भी नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ। The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former time instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings, and what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the window and no more than a handful of cutlery featured in the narrow table drawer? I resolved to forget the address of all the things I had to forget. That would be the easiest. अब मुझे पता है कि मेरी लाइफ वो मेरा छोटा सा कमरा है जिसमें छोटा सा टेबल है और टेबल के पास छोटी सी खिड़की है। मैं और मेरी मम्मी जहाँ पे वो रूम में रहते थे, अब मैं वहीं पे जाके रहूंगी, मैं मेरी लाइफ वहीं पे सरवाइव करूंगी। मुझे अब 46 मार्कोनी स्ट्रीट एड्रेस याद नहीं रखना है, भले ही मुझे याद है पर मैं उसको मेरे दिमाग में से टोटली निकाल दूंगी। अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ ट्रेन से मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वापस, और मैं मेरी जिंदगी फिर से वहीं से शुरू करूंगी।